प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 23 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि पौष माह शुक्ल पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वन्य जीवों के हमलों का खतरा बढ़ा, जिले में अब 10 बजे से 3 बजे तक खुलेंगे स्कूल, आदेश जारी। चमोली जिले में वन्य जीवों के हमलों का खतरा बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया है। आदेश के अनुसार अब सभी सरकारी और निजी स्कूल सुबह 10 बजे खुलेंगे और 3 बजे बंद होंगे। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र 10 से 1 बजे तक ही संचालित होंगे। ये आदेश तत्काल प्रभाव से 15 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। रील पर विवाद, भाजपा ने लगाया मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप। हरीश रावत बोले झूठ का पर्दाफाश करूंगा। उत्तराखंड बीजेपी ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। वहीं हरीश रावत ने बीजेपी से माफी मांगने की मांग की। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर एक रील अपलोड की, जिसमें मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया गया है। इस पर हरीश रावत ने रील हटाने के साथ ही ऐसा न करने पर FIR दर्ज कराने की चेतावनी दी। AI से बनी इस रील की शुरुआत में रावत कहते दिख रहे हैं कि मुस्लिम शरणम गच्छामी, मजार शरणम गच्छामी, लव जिहाद शरणम गच्छामी। इसके बाद की तस्वीरों में एक मजार का निर्माण और कुछ लोगों को मुस्कुराते हुए और उत्तराखंड की देवभूमि को मजारों की भूमि में बदलने के बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं। कोहरा साफ तो सामान्य हुआ तापमान, 2-3 दिन में रातें होंगी और सर्द अलाव की संख्या बढ़ाई। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी न होने से सूखी ठंड खूब परेशान कर रही है। उधर आने वाले 2-3 दिनों में प्रदेश भर में रातें और सर्द होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की कमी देखने को मिलेगी, जबकि मैदानी इलाकों में सप्ताह भर में कई बार कोहरा छाने से ठंड परेशान करेगी। क्रिसमस और नए साल से पहले उत्तराखंड में बदलते मौसम ने ठंड बढ़ा दी। मैदानी इलाकों में छाए कोहरे ने अचानक से ठंड बढ़ा दी थी और सामान्य तापमान में 9 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि रविवार को कोहरा छटा तो तापमान सामान्य के पास पहुंच गया और सूखी ठंड से राहत मिली। स्कूल पहुंचा भालू, सहमे बच्चे, कमरों में छिपे, दरवाजा तोड़ एक मासूम को उठाया, शिक्षकों ने बचाई जान। चमोली जिले के पोखरी में सोमवार सुबह भालू एक स्कूल से बच्चे को उठा ले गया। गनीमत रही कि शिक्षकों और अन्य बच्चों ने तत्परता दिखाते हुए बच्चे की जान बचा ली। झाड़ियों से बच्चे को निकाला गया, उस पर नाखूनों के निशान आए हैं। जूनियर हाई स्कूल हरिशंकर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कक्षा 6 के छात्र आरव को भालू उठाकर ले गया। ये देख अन्य बच्चे दहशत में आ गए। डिजिटल अरेस्ट, 11 दिनों तक साइबर ठगों के खौफ में रही वरिष्ठ प्राध्यापिका, फिर भाई ने दी हिम्मत। बेंगलुरु से टेलीफोन डिपार्टमेंट का अधिकारी बताकर 8 दिसंबर को एक व्यक्ति ने वरिष्ठ प्राध्यापिका को व्हाट्सएप कॉल की थी। प्राध्यापिका के नंबर से लड़कियों को आपत्तिजनक मैसेज करने से परेशान होकर एक लड़की की खुदकुशी कर लेने पर अभिभावकों की ओर से मुकदमा दर्ज कराए जाने की बात कहकर कथित अधिकारी द्वारा एक महिला अधिकारी से संपर्क कराया गया। इसके बाद वही महिला लगातार वरिष्ठ प्राध्यापिका से बात करती रही और सेटलमेंट के नाम पर झांसा देकर 1.11 करोड़ वसूल लिए। वरिष्ठ प्राध्यापिका ने संवाद प्रतिनिधि से बातचीत में बताया कि व्हाट्सएप पर लगातार उन लोगों ने संपर्क बनाकर रखा और डराते धमकाते रहे। किसी से संपर्क करने की बात कहने पर उनके द्वारा कहा गया कि जिससे भी आप अपने मोबाइल से संपर्क करेंगे वो मुसीबत में पड़ जाएंगी। चौकोड़ी व पाताल भुवनेश्वर में नए साल का जश्न मनाएंगे पर्यटक। दोनों जगहों पर पर्यटकों ने कराई ऑनलाइन बुकिंग। पुराने साल की विदाई और नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटकों ने प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चौकोड़ी और पाताल भुवनेश्वर में ऑनलाइन बुकिंग करा ली। मुनस्यारी में भी पर्यटकों की भीड़ उमड़ने की संभावना है। जिले के पर्यटन स्थलों में चौकोड़ी, पाताल भुवनेश्वर और मुनस्यारी पर्यटकों की पहली पसंद है। चौकोड़ी और मुनस्यारी से हिमालय का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। दोनों जगहों से उगते हुए सूरज का दर्शन और हिमाच्छादित चोटियां पर्यटकों को बेहद लुभाती हैं। बसंत बिहार में जल संकट, 3000 लोग प्रभावित, जल संस्थान पर अनदेखी का आरोप।
हल्द्वानी शहर के वार्ड 50 आदर्श नगर मुखानी के बसंत विहार में पेयजल संकट बना हुआ है। इससे 3000 की आबादी प्रभावित हो गई। लोगों के सब्र का बांध टूट गया। गुस्साए लोगों ने जल संस्थान पर अनदेखी का आरोप लगाया। इसकी भनक लगते ही जल संस्थान का लाइनमैन मौके पर पहुंचा और जल्द पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने का भरोसा दिलाया। प्रभावित क्षेत्र में टैंकर से पानी बांटा गया, तब जाकर लोग शांत हुए। पार्षद नीमा भट्ट ने बताया कि जगन्नाथ विहार, वसंत विहार फेज 1-2, गणेश विहार, मित्र कॉलोनी, शिवपुरम में 4 दिन से पेयजल आपूर्ति ठप है। बिना वैध कारण के बच्चों को स्कूल से हटाने पर बाल आयोग सख्त। मुख्य शिक्षा अधिकारी से मांगी जानकारी। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मदेश में 5 बच्चे स्कूल कम आते थे तो प्रधानाध्यापक ने उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया। मामले में करीब 2 साल बाद उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी से 20 दिसंबर तक विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब कर दोषियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है। वहीं अभिभावकों को आरोप है कि उन्हें बिना सूचना के ही उनके बच्चों की टीसी थमा दी गई थी। सीबीआई ने खालिद समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई ने तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को मुख्य आरोपी, उस वक्त अभ्यर्थी रहे खालिद और उसकी बहन सबिया शामिल है। गत 21 सितंबर को UKSSSC ने स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई थी। परीक्षा के दौरान पेपर का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। बेरोजगार संघ ने आरोप लगाया कि ये पेपर लीक हुआ है। पुलिस ने रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया। जांच की तो पाया गया कि ये पेपर हरिद्वार के बहादुरपुर जट स्थित सेंटर से बाहर आया था। पेपर को वहां मौजूद एक परीक्षार्थी खालिद ने पहले से केंद्र में छिपाए मोबाइल के माध्यम से अपनी बहन साबिया को भेजा। साबिया ने इसे सहायक प्रोफेसर सुमन चौहान के पास भेजा। देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड करेगा सिटी बसेस का संचालन। SPV के तहत किया गया गठन। स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन किया गया है। देहरादून शहर में अब स्मार्ट सिटी बसेस का संचालन और DCTL ही करेगा। शहरी क्षेत्रों में एकीकृत सार्वजनिक परिवहन सेवा और ट्रैफिक में सुधार को लेकर प्रयास चल रहे हैं। इसके तहत DCTL का गठन किया गया है। दून शहर में वर्तमान में स्मार्ट सिटी की 30 बसेस संचालित हो रही हैं। उक्त 30 और भविष्य में प्रधानमंत्री ई-बस योजना के तहत मिलने वाली 100 बसेस का संचालन भी DCTL होगा। हाल में मुख्य सचिव ने बैठक में SPV से जुड़ी पंजीकरण की प्रक्रिया इस माह पूरी करने और जनवरी में बोर्ड बैठक करने के निर्देश भी दिए। विदेश के सपने, छात्रों के भविष्य का सौदा, अभिभावकों को लूटा, ऐसे लाखों की रकम उड़ा गए कबूतरबाज। 30 साल का युवा राकेश कुमार पढ़ाई के सपने लेकर स्टडी वीजा पर रूस गया था। उसे पढ़ाई के बदले बंदूक थमाकर युद्ध के मैदान में उतार दिया, जहां उसकी असमय मौत हो गई। शक्ति फार्म के इस नौजवान की तरह जिले के कई युवा ऐसे भी हैं जिन्हें विदेश तो नहीं भेजा गया, लेकिन पढ़ाई के सपने दिखाकर उनसे लाखों रुपए की ठगी जरूर हुई। कबूतरबाजों का नेटवर्क इसका पीछे काम कर रहा है, जो विदेश के सपने दिखाकर मोटी रकम हड़प रहा है। सेल्फ से चुराए जेवरात तिजोरी काटने में हो गए नाकाम। चोरों ने बड़े इत्मीनान से वारदात को दिया अंजाम। हल्द्वानी शहर के कुसुमखेड़ा में ज्वेलर की दुकान में चोरी की वारदात को चोरों ने बड़े इत्मीनान से अंजाम दिया। उन्होंने दुकान के अंदर के 25 शेल्फ तोड़े और इसमें रखे सोने चांदी के आभूषण ले उड़े। उन्होंने दुकान के हर कोने को छान मारा और जहां जो जेवर मिला उसे उठा लिया। इसके बाद चोरों ने यहां रखी तिजोरी को खोलने का प्रयास किया। ड्रिल से काटने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। दिव्यांग दंपति से अभद्रता, सार्वजनिक नल से पानी लेने पर लगाई गई पाबंदी। तहसील पहुंचे गुहार लेकर। तहसील के ग्राम आरा निवासी दिव्यांग दंपति ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। सार्वजनिक नल से पीने का पानी नहीं लेने दिया जा रहा है। शिकायत मिलते ही उप जिलाधिकारी ने तहसीलदार को मौके पर पहुंचकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।